बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 हल करेंगे, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़नी है। सेंट्रल टेंडेंसीज मुख्तलिफ़ किस्म की है हमारे पास। स्टार्ट हम लोग मीन से करेंगे। मीन या एवरेज जो होता है ये किस तरह मालूम किया जाता है, उसके बाद मोड, मीडियन, एक्सेट्रा जो है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसकी तरफ हम लोग फिर ऐसा ऐसा जाएंगे। पहली चीज़ आपके पास है मीन। अरिथमेटिक मीन भी इसको कहा जाता है, इसको एवरेज भी कहा जाता है कि ये आप लोग किस तरह मालूम करते हैं किसी भी गिवन डाटा का। अब अगर डाटा आपके पास जो है वो इस फॉर्म में हो, यानी इसमें इंटरवल्स वगैरह ना हो, अनग्रुप डाटा हो, तो हम लोगों ने क्या करना होगा, मीन या एवरेज मालूम करने का मेथड, जो आम मेथड हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, वो तरीका ये होता है कि आप लोग किसी भी नंबर्स का, किसी भी डाटा का अगर आप लोगों ने एवरेज मालूम करना है तो सिंपलेस्ट मेथड ये है कि उस पूरे के पूरे डाटा को आपस में प्लस कर लें और इनके जो तादाद है, इनके जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे इसको डिवाइड कर लें। ये डायरेक्ट आपको क्या दे देता है, एवरेज या फिर मीन आपको फाइंड कर दे देता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो मेथड यूज़ करने, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टकट मेथड। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है किसी भी डाटा का मीन मालूम करने के लिए। अब वो मेथड क्या है उसकी तरफ आते हैं। उसका एक डिफरेंट फार्मूला है, उसका एक डिफरेंट तरीका है, हम लोगों ने हल करना है उसमें। इसके लिए इसके बहुत सारे नाम है। शॉर्टकट मेथड भी इसको कहा जाता है। इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम इसके लिए यूज़ होते हैं, दोनों में से आप जो नाम यूज़ करना चाहें। अब एज्यूम मीन में होता क्या है, एज्यूम मीन में या शॉर्टकट मेथड में ये तरीका होता है कि आप लोग एक नंबर, एक मीन खुद से एज्यूम कर लेते हैं। आप खुद से कुछ सपोज करते हैं कि इस डाटा का जो मीन है, जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, वो क्या है, वो आप लोग खुद से एक नंबर सपोज कर लेते हैं। हम लोग सपोज करेंगे लेट एज्यूम्ड मीन, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। कोई भी नंबर आप ले लें, जो भी नंबर, इस डाटा में से कोई नंबर लेते हैं, बाहर से कोई नंबर लेते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप एक नंबर ले लें जो आपको लगता है कि इस डाटा का क्या है, मीन हो सकता है। अब देख लें इसमें स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास 30 है, 27 है, और हाईएस्ट नंबर 25 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और हाईएस्ट क्या है 50 है। अब 25 और 50 के मिड में कहीं पर आपके पास मीन होगा। हम लोग कहते हैं कि लेट सपोज वो नंबर जो आपके पास है वो 38 है, 39 है, 35 है, जो भी है, हम लोग ले लेते हैं 35। कोई भी नंबर ले, 50 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। आप लोग कोई नंबर इसमें क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे ना। जब आप एक नंबर सपोज कर लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, शॉर्टकट मेथड करता क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि इसमें एक छोटा सा टेबल क्रिएट करना है, और स्मॉल सा टेबल होगा, यहाँ पर दो साइडेज बना लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यूज़ लगानी है। x कहते हैं ये जो आपको गिवन डेटा में वैल्यू, यहाँ पर आप लोगों ने d फाइंड करना है। d क्या चीज़ है, d आपके पास x माइनस a को कहते हैं। डी हमारे पास फार्मूले में एक वर्ड है, और वो हम लोग डेविएशंस की बात करेंगे, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ है। बस आप लोग इस सिंबल को यूज़ क्या करें, डी यूज़ करेंगे, x माइनस ए। अब x माइनस ए होगा क्या, x माइनस ए आपने ये करना है कि जो आपने एज्यूम मीन लिया हुआ है, इस हर नंबर से, जो नंबर्स आपने लिखे हुए हैं, नंबर्स में से इस नंबर को 35 को क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। अगर आप स्टार्ट कर लें, हम लिखते हैं 45 से, फिर आपके पास 30 है, फिर 25, फिर 36, फिर हमारे पास है 42, फिर है 27। इस तरह यहाँ पर और लगा लेते हैं, यहाँ x, यहाँ d इज इक्वल टू x माइनस ए। मिसाल के बाद आता है 31, फिर आता है 43, फिर 49, फिर आपके पास 50, और यहाँ पर आखिर में हम लोगों ने इसका समेशन भी मालूम करना है, और फिर आखिर में हम लोग समेशन d लिख लेते हैं। समेशन कहते हैं जितने d हम मालूम करेंगे, जो d की वैल्यूज हम मालूम करेंगे, उन सब की एडिशन को हम लोग फिर क्या कहते हैं, समेशन, और इसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अच्छा, x माइनस से डायरेक्ट करते हैं 45, हर नंबर x की जो वैल्यू इससे आप लोगों ने एज्यूम मीन माइनस करते जाना है। 45 माइनस 35, एक मैं लिख लेता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट जवाब लिखते हैं इसके। 45 से 35 माइनस करके क्या आता है 10, आपके पास क्या हो गया, पहले d की वैल्यू होगी। इस तरह 30 माइनस 35 माइनस 5 माइनस 25 माइनस 35 माइनस 10, 36 माइनस 35 1, 42 माइनस 35 आपके पास आ जाता है 7, 27 माइनस 35 हमारे पास आएगा माइनस 8, 31 माइनस 35 माइनस 4, 43 माइनस 35 हमारे पास आता है 8, 49 माइनस 35 हमारे पास आएगा 14, एंड 50 माइनस 35 हमारे पास आ जाएगा 15। अब इन सब को क्या कर लेना है, हम लोगों ने प्लस कर लेना। 15 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें किसके साथ माइनस है, तो हम लोगों ने एडिशन भी करते जाना, फिर माइनस भी करते जाना है। 15 प्लस 14 आपके पास 29, 29 प्लस 8 37, 37 माइनस 4 हमारे पास क्या आएगा 33, 33 माइनस 8 25,
25 प्लस 8 हम लोग कर लेते हैं, 25 प्लस 8 33, 33 माइनस 10 23, 23 माइनस 5 अगेन हमारे पास आ जाएगा माइनस 18 और 18 प्लस 10 से क्या आ जाएगा 28। सही है। अब 28 हमारे पास क्या आ गया, इसका जो समेशन है वो मालूम हो गया। अब शॉर्टकट मेथड या फिर जो एज्यूम मीन मेथड जो है उसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन है, मीन जो है फाइंड किस तरह करना है, उसके लिए अपना एक फार्मूला है। ये हमने जो टेबल बनाया ये उसके फार्मूले में सिर्फ इस चीज़ को फाइंड करो, उस फार्मूले में ये आप हमारे पास मौजूद होगा समेशन टी, उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने टेबल बनाया। अब ये फाइंड हो गया, ये फाइंड करने के बाद आप मेन फार्मूले की तरफ आ जाए। मेन फार्मूला है क्या चीज़, एज्यूम मीन के मेथड के जरिए मीन फाइंड करने का। ये आपके पास फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या है मीन को मालूम करने का, ये एक्स बार बाय द वे अरिथमेटिक मीन का या फिर मीन का जो है सिंबल हम यूज़ करते हैं एक्स बार। फार्मूला आपके पास है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन डी हमने ऑलरेडी मालूम किया था टेबल में। ए क्या है, ए आपके पास एज्यूम मीन, और एन क्या होगा, एन आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगी। आपके पास जो डाटा में जितनी वैल्यूज़ हुई थी उनकी तादाद को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तरीका इसका सिंपल वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग। ए हमने सपोज किया था, एज्यूम किया हुआ है 35, समेशन डी हमारे पास आया था 28 और एन जो हमारे पास है वो क्या है 10। हमने मालूम किया, गिन लें आप लोग डाटा को, 10 आपके पास उसका आंसर है। 28 को डिवाइड करते हैं 10 पे, हमारे पास आएगा 2.8 और जब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे ये आपके पास आ जाता है एक्स बार 37.8 इज़ द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन, एवरेज और सिर्फ मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। ये तरीका हो गया आपके पास अरिथमेटिक मीन का फिर मीन को मालूम करने का। ये हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो भी एग्जैक्टली सेम है। उसमें अगर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 3 को, थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी आप सिखाएं कि इस डेटा गिवन डेटा का मीन मालूम करें बाय एज्यूमिंग द मीन, यूजिंग एज्यूम मीन फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आप लोगों ने यही मेथड करना है, डेटा में से या डेटा के बाहर में से एक नंबर को आप लोग एज्यूम कर लेंगे, ए ले लेंगे और उसके बाद आपने समेशन डी मालूम करना है, इस फॉर्मूले में पुटिंग कर लेनी है, आपके पास एग्जैक्ट मीन जो है वो फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने अगेन मीन का ही क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने मालूम करना है ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब जिस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए उस क्वेश्चन को आप लोगों ने फिर डिफरेंट तरीके से उसका फॉर्मूला फिर अरिथमेटिक मीन का जो है वो डिफरेंट हो जाता है। हमने अगर आपको मैं स्टार्ट में बताया कि अरिथमेटिक मीन अगर आपने मालूम करना है सिंपल आम तरीके से, तो उसका तरीका क्या है कि आप लोग सारे डेटा को प्लस कर लेंगे और जो तादाद है गिवन नंबर ऑफ वैल्यूज जो उसमें आप लोगों ने क्या कर लेना उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर आप एज्यूमिंग मीन वाले मेथड यूज़ करते हैं उसके लिए हमने फार्मूला भी पढ़ लिया। अब इसी तरह एज्यूमिंग मीन अगर आप लोग इस क्वेश्चन में हल करना चाहते हैं, क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ कि आपने एज्यूमिंग मीन का मेथड ही यूज़ करना है, तो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें जो मेथड यूज़ करना चाहें। अगर आप एज्यूमिंग मीन यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन के लिए उसका तरीका फिर डिफरेंट है। अगर आप आम जो तरीका मैंने आपको बताया कि पूरी एडिशन कर लें और तादाद पे डिवाइड कर लें, वो मेथड यूज़ करना चाहें तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस के लिए उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग एज्यूमिंग मीन जो है इस मेथड को करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, इसमें पाबंदी नहीं है, तो हम लोग वो दूसरा मेथड कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये स्कोर्स दिए हुए हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स के, जिसमें से 0 to 15 मार्क्स कुछ लड़कों ने लिए, 16 to 31 वगैरह वगैरह जो भी हैं आखिर तक। अब इनकी तादाद देख लें, तादाद ये है कि 0 to 15 आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है जितने बच्चों ने यहाँ तक नंबर लिए वो क्या है 0, जिनके मार्क्स इसके दरमियान में वो 10 है, जिनके मार्क्स 47 तक हैं 32 से लेकर वो 40 हैं, फिर 70 एंड द लास्ट वन इज़ 45। ठीक है जी, ये मार्क्स आपको दिए हुए हैं। ये आपको क्वेश्चन में इतना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल वो दिया हुआ है। हमने आगे जाना है इससे। अब यहाँ पर हमने मैंने यहाँ पर स्पेसेस बनाए हुए, ये हम लोग जवाब में कर रहे हैं, ये आप आंसर मालूम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में आप लोगों ने ये सिर्फ ये 2 हिस्से दिए हुए, आंसर में आप लोगों ने ये 2 हिस्से भी बनाने और साथ में ये 2 वाले पार्ट्स भी बनाने। यहाँ पर आप लोगों ने मालूम करना है मिड पॉइंट। ये जो आपको इंटरवल दिया हुआ है इसका आप लोगों ने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट मालूम करना है और इसको हम लोग एक्स नाम देते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का और इसे मिड पॉइंट का प्रोडक्ट मालूम करना है। सही है। अच्छा,
अब मिड पॉइंट होगा क्या? मिड पॉइंट आपके पास स्कोर का मिड पॉइंट हम लोगों ने, या जो इंटरवल आपको दिया उस इंटरवल का आप लोगों ने मिड पॉइंट मालूम करना है। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग एवरेज मालूम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास 0 से 15 के दरमियान 16 टर्म्स है, 16 वैल्यूज़ हैं। उन 16 के 16 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आप 0 के साथ नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं लेंगे। आप लोगों ने इसके मिड पॉइंट का, एवरेज का आप लोगों ने इसका मिड पॉइंट लेना, प्रोडक्ट मालूम करना है, वो यहाँ पर लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट्स मालूम करना है। मिड पॉइंट्स में आपके पास क्या होगा? तरीका सिंपल है, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 0 + 15 आपके पास क्या आ जाता है? 15, और 15 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 7.5। सही है। इसी तरह नेक्स्ट को 16 को एंड 31 को आप प्लस करेंगे, क्या आएगा आपके पास? 47। 47 को अगेन 2 पे आप लोगों ने डिवाइड करना है, क्या करेंगे? 23.5 एंड सो ऑन आप लोगों ने बाकी भी कर लेने हैं। ये आपके पास सारे के सारे मिड पॉइंट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स। 0 को फ्रीक्वेंसीज को इससे मल्टीप्लाई करना है। 0 मल्टीप्लाई बाई 7.5 यू गेट 0। 10 मल्टीप्लाई बाई 23.5 यू गेट 235। इस तरह 40 मल्टीप्लाई बाई 39.5 यू गेट 1580 एंड सो ऑन। ये बाकी दोनों भी मल्टीप्लिकेशन के जरिए हल कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स से ये वाले आंसर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन या फिर मीन को मालूम करने का विद फ्रीक्वेंसी, वो आपके पास है कि समेशन एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये आपके पास है अरिथमेटिक मीन को मालूम करने का तरीका या फिर मीन को मालूम करने का तरीका व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अब देख लें, एफ एक्स आप मालूम कर चुके हैं। समेशन एफ एक्स से मुराद होगा इन सब की एडिशन। इन सब को आप लोगों ने क्या कर लेना है? आप इसमें प्लस कर लेना है। यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा समेशन एफ एक्स, वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। इन सबको ऐड कर लें। ऐड करने से आपके पास आता है 8827.5। ठीक है जी, ये हो गया ऊपर वाले नंबर का इस हिस्से का आंसर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे 8827.5। नीचे क्या है? समेशन एफ, फ्रीक्वेंसीज की एडिशन। फ्रीक्वेंसीज की एडिशन भी कर लें। तमाम फ्रीक्वेंसीज को आप लोग प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 165। ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर टर्म। अब सिंपल आप लोगों ने डिवीजन करनी है। 8827.5 को डिवाइड कर ले 165 पे, आपके पास आंसर आ जाएगा 53.5। ये आपके पास एवरेज मार्क्स हैं इस क्लास के स्टूडेंट्स के। क्लियर? तो ये मेथड हो गया आपके पास जब हम लोगों को क्या दिया हो, फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, तो हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन को मालूम करने का जो प्रोसेस है वो इस फॉर्म में कर लेना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें इसमें दी हुई हमने फाइंड करनी है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए, मीडियंस एंड देन मोड। अब मीडियन, मोड और अरिथमेटिक मीन तो हमने और तरीका सीख लिया कि किस तरह करते हैं। सेकंड थिंग, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और मोड, इसके ऊपर अपने फॉर्मूले हल करते हैं। इस क्वेश्चन में बाय द वे फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन। अब फ्रीक्वेंसी चूँकि गिवन नहीं है तो हम लोगों ने इसके लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ करना है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो फिर हम लोग इन्हीं चारों चीज़ों के डिफरेंट फार्मूले यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के हल सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग मालूम करते हैं मीन। फर्स्ट थिंग इज मीन या अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के लिए सिंपल फार्मूला जो हमने अभी आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, अरिथमेटिक मीन का जो सिंपलेस्ट फार्मूला वो ये है कि सम ऑफ वैल्यूज़ या फ्रीक्वेंसीज ना हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सिंपल ये तरीका है इसका। आप लोगों ने कोई वो एज्यूम मीन वाला मेथड जो है वो हर सवाल में नहीं करना। अगर वो आपको आसान लगता है आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्ट ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पर एज्यूम मीन आपको दिया हुआ होगा वो तो अलग बात है। अगर आपसे मांगा ही कहा हो कि नहीं आपने एज्यूम मीन ही मेथड यूज़ करना, फिर तो अलग बात है, फिर डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ हो तो फिर आप लोग यही तरीका यूज़ करते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सबसे पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये आपके पास आ जाती है इसकी तादाद। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इनकी एडिशन करनी है। तो आप लिखेंगे 58 + 59 + 60 62। थोड़ा सा स्टेप्स में करेंगे हम लोग। 64 64 65 एंड देन 67 अगेन 67 68 70 3 times 71 और लास्ट वन इज 73। अब क्या करना है, इन सारे नंबर्स को प्लस कर लेना है और उसको किस पे डिवाइड कर लेना है, 15 पे डिवाइड कर लेना है। जो भी आंसर है वो हमारा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा। ओके, सो एडिशन के बाद हमारे पास आ जाता है 990 एंड व्हेन यू डिवाइड इट बाय 15 यू गेट द अरिथमेटिक मीन विच इज़ 66। ठीक है जी।
ये आपके पास फर्स्ट जो आपसे चीज़ मांगी है अरिथमेटिक मीन वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन विच इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन तो ऐसा लॉन्ग मेथड भी है, तो देख लें उसको आप। अच्छा जी, सेकंड चीज़ हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के लिए हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो ये है, जो विदाउट फ्रीक्वेंसी है, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन विच इज़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ ना। हमने इसके छोटा टेबल बनाने से आसानी हो जाती है हमारे पास। टेबल में ये बात होती है कि आप लोगों को डाटा जो होता है डायरेक्ट ये वाले हिस्से मालूम कर लेते हैं आप लोग जो चाहिए होता है, फिर से फॉर्मूले में पुटिंग रह जाती है। सो हमने क्या कर लिया, एक्स जितने हमें दिए हुए हैं जो वैल्यूज़ हैं वो लिख ली हैं, इसका हमने लॉग मालूम करना है। आप लोग लॉग मालूम करते जाएंगे जल्दी, जो भी लॉग आपके पास आते जाएंगे, चाहे उसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं या फिर आप टेबल यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जल्दी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। डेटा बहुत ज़्यादा है, अगर आप टेबल में इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो लॉग मालूम करते हैं 58 का आपके पास है 1.76 आई थिंक समथिंग लाइक दैट, 1.77 है 55 का, 1.77 नेक्स्ट वन। अगर आपके पास और डेसिमल वैल्यूज वो भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 काफ़ी हैं, ज़्यादा उसको करने की जरूरत नहीं, प्रिसाइज करना भी ज़रूरत नहीं है इसमें। 1.77 ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन विल बी 1.79, फिर आपके पास है 1.80 एंड देन 1.80 अगेन सेम नंबर है। फिर आपके पास आता है 1.81 65 के लिए एंड 1.82 67 के लिए, दोबारा सेम नंबर है, दोबारा 1.82 लिख लेंगे। फिर आपके पास 68 विच इज़ 1.83, 70 हमारे पास है 1.84, फिर अगेन 3 सेम नंबर्स हैं 1.85 71 के लिए, इस 71 के लिए एंड इस 71 के लिए, एंड द लास्ट वन इज 73 विच इज़ 1.86। ठीक है जी, हमने इसके क्या कर दिए, लॉग मालूम कर लिए। अब हमने इसका क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड पे, इसकी फॉर्मूला कर लिए। यहाँ पर स्पेस है तो मैं यहाँ पर समीशन भी लिख लेता, समीशन हम लोग वहीं पर डायरेक्ट इसका जवाब लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इन सबको प्लस करना है, यहाँ पर पुट कर लेना है। ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लॉग सबसे लास्ट में मालूम करेंगे, समीशन लॉग एक्स। इन सारे लॉग से क्या करनी है, हमने एडिशन लिखनी है। तो जब ऐड कर लें इसको 27.277 आई थिंक आता है। अब डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, हमने ऑलरेडी मालूम की हुई थी 15 इसकी वैल्यूज़ हैं नंबर, ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सही है, अब इसको डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आपके पास आया उसका हम लोगों ने क्या मालूम करना है, फिर लास्ट स्टेप में एंटी लॉग मालूम कर लेना है और वही आपका आंसर हो। अब डिवीजन करेंगे, 27.277 को डिवाइड करते हैं किस पे, 15 पे, हमारे पास आएगा 1.818, ये आंसर आ गया। अब क्या ले लें इसका, सिंपल एंटी लॉग ले लें विच इज़ द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन। एंटी लॉग लेने के बाद आपके पास आंसर आता है 65.83 विच इज़ द रिक्वायर्ड एंटी लॉग ऑफ द गिवन, विच इज़ द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एंटी लॉग भी है लेकिन जो हम फाइंड कर रहे हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वन इज़ मीडियन। मीडियन की तरफ आ जाए, वो ज़रा आसान है, जल्दी से क्या हो जाएगा। अच्छा जी, डेटा मैंने यहाँ पर दोबारा लिख लिया है। मीडियन के लिए अब क्या है, मीडियन के लिए देखें एक मेथड आसान, दोनों सेम मेथड है, लेकिन एक तरीका है आप लोग डायरेक्ट इस डाटा को देखकर जो है डायरेक्ट आंसर मालूम कर सकते हैं। एक आप लोगों ने जो फार्मूला इसमें यूज़ करना है वो हम यूज़ कर लेंगे, वो कर लेंगे आप लोग। तरीका क्या है इसका, तरीका बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास जो डाटा दिया हुआ है इसको आप लोगों ने सबसे पहले, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमारे पास अरेंज है, अरेंज से मेरा मुराद डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आप देख लें असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन अगर ये डाटा अरेंज नहीं होता तो हम लोगों ने इसको लाजमी पहले या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना था, वरना आप लोग मीडियन नहीं मालूम कर सकते। मीडियन आप लोगों ने क्या करना है, मीडियन के लिए सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब जब अरेंज हो जाएगा अरेंज होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसकी तादाद मालूम करनी कि डाटा आपको जो दिया हुआ ये और तादाद है या फिर इवन तादाद है। या 15 हमारे पास टर्म्स हैं, 15 आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गए, ये आपके पास इवन और तादाद हो गई, इवन नहीं है। अब जब और तादाद आपको दी हो तो आप लोगों का तरीका क्या होगा मीडियन मालूम करने का, बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है, n+1 डिवाइड बाई 2, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास फार्मूला है। अब n+1 टर्म की हम बात करेंगे इसमें, n+1 टर्म की, यहाँ पर आप लिख लें 1th टर्म। अब इसका मतलब क्या, n+1 टर्म डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये होता है कि n आपके पास तादाद कितनी है, 15 है, +1 क्या आ जाएगा 16, और 16 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आ जाएगा आपके पास
एट टर्म। अब मतलब क्या है एट टर्म का? एट टर्म का मतलब ये होगा कि मीडियन आपके पास होगा गिवन डेटा का 8वां नंबर। स्टार्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आंसर आपके पास क्या है इस डेटा का? मीडियन आ गया। डायरेक्ट आपके पास का जवाब इस तरह आता है। अब ये मेथड अगर आप नहीं करना चाहते, ये फॉर्मूला है एक तरीके से, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, डायरेक्ट डेटा को देख लें। डेटा आपके पास गिवन है 15 नंबर्स, 15 का मिड मालूम करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 इस साइड पे 7 उस साइड पे, दरम्यान में कौन सा नंबर है? 67 है। डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि मीडियन क्या है इसका? 67। ये मेथड करने की ज़रूरत ही नहीं है सिरे से। अब अगर ये तादाद इवन होती फिर उस इवन के लिए भी इवन का तरीका क्या होता है कि आपके पास अगर दो दरमियान में, मैं सिंपल तरीका बताऊँ, उसके बाद जो फॉर्मूला हो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। अगर ये इवन होती, इवन में फिर आपके पास दरमियान में नंबर नहीं, दरमियान में दो नंबर आते। अब दरमियान में अगर आपके पास इन केस 65 67 दोनों आ जाते, फिर आपने क्या करना था? इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस करना था और 2 पे उसको डिवाइड कर लेना था, वही आपका मीडियन होता। सही है? तो ठीक है, ये मेथड जब वो आएगा इवन नंबर्स वाला फिर हम लोग कर लेंगे। फिलहाल ये आपके पास इस क्वेश्चन का मीडियन हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ मोड। मोड क्या होता है उसको देख लें। मोड आपके पास किसी भी डेटा का जो होता है विदाउट फ्रीक्वेंसी, वो बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में डायरेक्ट इसका जवाब हो जाता है। किसी भी डेटा में सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली चीज़ को मोड कहते हैं। सिंपल एंड दैट्स आंसर एग्जैक्ट। ये इसका आंसर है। जो भी डेटा आपको दिया होगा उसमें सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। अगर आप देख लें हर नंबर को, 71 को अगर आप देखें, 71 इस डेटा में कितनी मरतबा है? 3 बार आया। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 3 से ज़्यादा मरतबा या 3 बार इस डेटा में आया हो। तो 71 क्या है? सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाला नंबर। आप लिखेंगे एज 71 इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। फ्रीक्वेंट मतलब बार बार आने वाला, फ्रीक्वेंट वैल्यू लिख लें। सो आपके पास इस डाटा का जो मोड है वो क्या हो जाएगा? 71, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 चीज़ें मालूम की: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मोड, और ऐसे डाटा के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन। ठीक है जी। इसके साथ लेक्चर को भी कंक्लूड कर लेते हैं इंशाल्लाह। बाकी काम जो है फिर अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।